नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा गुप्ता आपका स्वागत करती हूँ तत्व टॉक्स विद नेहा में। पिछले भाग में हमने जाना कि तिलक केवल धार्मिक चिन्ह नहीं, बल्कि यह हमारे शरीर, मन और चेतना तीनों से गहराई से जुड़ा हुआ एक विज्ञान है। आज हम बात करेंगे तिलक के विभिन्न प्रकारों की। क्या आपने कभी गौर किया है कि अलग अलग लोग अलग अलग तरह के तिलक लगाते हैं? कहीं माथे पर 3 सफेद लकीरें होती हैं, कहीं यू आकार का चिन्ह जो नाक तक जाता है, तो कहीं सिर्फ एक छोटा सा लाल बिंदु। क्या आप जानते हैं इन सब के पीछे अपने अपने अर्थ, परंपराएं और लाभ छिपे हैं। आज हम समझेंगे कि क्यों भगवान शिव के भक्त क्षैतिज रेखाएं लगाते हैं, क्यों वैष्णव संप्रदाय के लोग यू आकार का तिलक लगाते हैं और क्यों बहुत से लोग केवल एक बिंदु लगाते हैं। हर एक तिलक सिर्फ पहचान नहीं, बल्कि एक भावना है, एक ऊर्जा है जो हमें याद दिलाती है कि हमारा माथा ही चेतना का द्वार है। तो आइए आज के इस भाग में गहराई से जानते हैं तिलक के विभिन्न रूपों का अर्थ, विज्ञान और आध्यात्मिक महत्व। शुरुआत करते हैं शिव भक्तों के त्रिपुंड्र तिलक से। यह चिन्ह मुख्यतः शिव भक्तों अर्थात शैव संप्रदाय में देखा जाता है। माथे पर विभूति से बनी 3 क्षैतिज या हॉरिजॉन्टल सफेद लकीरें, जिनके बीच में कई बार लाल बिंदु भी बनाया जाता है। यह विभूति या भस्म यज्ञ अनुष्ठान के बाद जली हुई लकड़ी की राख से बनाई जाती है। विभूति से बना यह तिलक इस मायावी संसार की अस्थायी प्रकृति का प्रतीक है। ये 3 लकीरें त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु, महेश या त्रिगुण सत्व, रजस, तमस का प्रतीक भी मानी जाती हैं और भौतिक, मानसिक व आध्यात्मिक तीनों आयामों में संतुलन की याद दिलाती हैं। वैज्ञानिक रूप से देखें तो विभूति, जो एक विशुद्ध राख है, का लगना ठंडक उत्पन्न करता है, आंखों व मस्तिष्क को सहज बनाता है, जिसे ध्यान साधना और मानसिक शांति में सहायक माना गया है। अब बात करते हैं ऊर्ध्व पुंड्रू की, यू आकार का वर्टिकल चिन्ह। यह चिन्ह मुख्यतः विष्णु भक्तों अर्थात वैष्णव संप्रदाय में पाया जाता है। 2 या 3 वर्टिकल या ऊर्ध्व लाइंस, कभी कभी बीच में रंगीन स्ट्रिप या बिंदु। ऊर्ध्व पुंड्रू कई प्रकार के होते हैं, जो आपको कुछ इस तरह दिखाई देंगे। ऊर्ध्व पुंड्रू सिर्फ माथे पर ही नहीं, शरीर के अन्य हिस्सों में भी लगाया जाता है। अलग अलग वैष्णव संप्रदाय के फॉलोअर्स अलग अलग प्रकार का तिलक लगाते हैं और उनको बनाने में प्रयुक्त होने वाली सामग्री भी अलग होती है। ऊर्ध्व पुंड्रू के यू या वर्टिकल लाइंस को भगवान विष्णु के चरण कमलों का प्रतीक माना गया है और इस तिलक को लगाने का मतलब है कि भक्त ने प्रभु के चरण कमलों को अपने फोरहेड, अपने माथे पर पहना है। आध्यात्मिक दृष्टि से यह ऊर्ध्व श्री भावना और भागवत भक्ति को दर्शाता है। महिलाओं द्वारा माथे पर लाल बिंदु या टीका लगाना भी एक प्रकार का तिलक है। यह शक्ति की देवी दुर्गा और पार्वती का प्रतीक माना जाता है। इसे सामाजिक पारिवारिक पहचान, सौभाग्य चिन्ह, भक्ति चिन्ह आदि रूपों में भी देखा जाता है। बिंदु का स्थान भौहों के बीच होता है, जिससे ध्यान केंद्रित होता है और कुमकुम की शीतलता मानसिक तनाव को कम करने में भी सहायक मानी गई है। इन सभी प्रकार के तिलक में इस्तेमाल होने वाली सामग्री जैसे चंदन, कुमकुम, केसर, राख, हल्दी वैज्ञानिक नजरिए से हमें ठंडक, एंटीबैक्टीरियल बेनिफिट्स, एकाग्रता और मानसिक शांति प्रदान करते हैं। तिलक को नकारात्मक ऊर्जा और बुरी नजर से सुरक्षा का प्रतीक भी माना गया है। आज भी तिलक अक्सर शादी समारोह, धार्मिक अनुष्ठान या कोई भी शुभ काम करते समय लगाया जाता है
और ये हमारी भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है। तो हमने इस भाग में जाना कि विभिन्न प्रकार के तिलक कौन से हैं, उनमें क्या अंतर है, उनका क्या क्या अर्थ है और ये क्यों लगाते हैं। अगले भाग में हम बात करेंगे तिलक को धर्म परिधि से हटकर कैसे स्वीकार किया जा सकता है और कैसे यह सिर्फ एक धार्मिक पहचान नहीं बल्कि हमारी आंतरिक चेतना, हमारी प्राचीन ज्ञान परंपरा और आधुनिक विज्ञान का समागम है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं आप किस प्रकार का तिलक लगाते हैं या आपके क्षेत्र में कौन सा चलन है। नमस्ते।